हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सब लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। आज के इस कैंडल मैक्स रीडिंग में हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। या हो सकता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में एग्जैक्टली क्या आ रहा है। हो सकता है किसी से आपने प्यार किया है, या किसी के साथ आप रिश्ते में हैं, या किसी के साथ आपकी शादी हुई है। ओके, सो ये सिंगल्स और मैरिड दोनों के लिए रीडिंग होता है। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। चलिए जल्दी से चेकआउट करते हैं उस पर्सन की डीप सीक्रेट हिडन फीलिंग्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, ब्लॉक सिचुएशन या फिर मिनिमम कॉन्टैक्ट। सभी सिचुएशंस के लिए ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर को याद कीजिए और उनका नाम लीजिए ताकि यहाँ पर उनकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो सके। फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का चेहरा याद कीजिए और उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि इस वक्त पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आपको किनारा कर दिया, आपको अपनी ज़िंदगी से उन्होंने अलग कर दिया, दूरियां बनाई आपसे, डिस्टेंस क्रिएट किया, लेकिन आज वो खुद अकेले पड़ चुके हैं। ओके, वो आपके करीब आना चाहते हैं। अभी वो आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं कि आप उनको कॉल करेंगे, आप उनको मैसेज करेंगे। अभी उनको लगता है कि वो आप सब चीज़ें नहीं करेंगे। अभी उनको खुद कुछ ना कुछ करना होगा। पर्सन यहाँ पर अकेले पड़ चुके हैं। इस वक्त आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, बिल्कुल अकेले हैं, उदास हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। ओके, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो और बहुत ज़्यादा करीब आते हुए मुझे नज़र आते हैं। क्लोजनेस यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आते हैं। वो बहुत ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं। एक के बाद एक ड्रॉप्स चिपकते जा रहे हैं, चिपकते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके रास्ते पर आना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं आपका रास्ता पकड़ लिया है। ये कुछ और ही रास्ता पकड़ा होगा पर्सन ने अभी। जैसे कि आप जिस राह पर चल रहे हो उसी रास्ते पर ये चलना चाहते हैं, या उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। बहुत ज़्यादा ये आपसे कहीं ना कहीं मतलब मिलना चाहते हैं, उसकी उम्मीद है इस पर्सन को, या बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। ओके, बहुत ज़्यादा ये पर्सन मतलब ये एक्साइटेड है। और ऐसा भी यहाँ पर मुझे फील हो रहा है ना कि ये पर्सन आपका पीछा कर रहे हैं, आपके पीछे पीछे चले आ रहे हैं, आपको चेज करना चाहते हैं। या ये पर्सन ना अभी रुकना नहीं चाहते, बल्कि डेफिनेटली कदम से कदम आपकी तरफ बढ़ाते हुए नज़र आते हैं मुझे। इनकी सोच ऐसी है ना कि ये पर्सन हो सकता है कि बहुत बार आपका दिल तोड़ा है, बहुत बार इस पर्सन ने आपको रुलाया है, बहुत बार इन्होंने अपनी मनमानी की है। ओके, अपनी खुशी के बारे में सोचा, आपकी खुशी के बारे में इस पर्सन को कुछ भी नहीं पड़ा था। ओके, और इसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों में दूरियां आ गई, आप दोनों दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग, या दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। रोज़ की झिकझिक हो सकती है, रोज़ के झगड़े हो सकते हैं, रोज़ की लड़ाई हो सकती है। सो ये पर्सन ना कहीं मुझे लगता है ना कि आज अगर वो अकेले पड़ चुके हैं तो सोच रहे हैं। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ जो वक्त इस पर्सन ने बिताया वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत वक्त हो सकता है। ओके, इनको ये लगता है ना कि आपसे दूर रहकर तो वो खुश नहीं है, तो क्यों ना आपके करीब ही आ जाए। ओके, कहीं कहीं ना कहीं ये पर्सन ने दूरियां बनाई है, लेकिन अगर उसमें खुशी है ही नहीं, आप अगर चले गए हो किसी की ज़िंदगी से लेकिन आप खुश नहीं हैं, तो फिर उसी के पास आ जाओगे। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है कि पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो खुश नहीं है। उनको लगता है ना कि अभी उनको हैप्पी रहना चाहिए, साथ ही साथ आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहिए। ओके, आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा। ठीक है, हो सकता है कि पर्सन का बुरा वक्त चल रहा है, हो सकता है कि पर्सन की साढ़े साथी शुरू हो गई,
हो सकता है ना कि पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें आ गई और अभी उनको सहारे की ज़रूरत है, अभी उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, अभी उनको ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो उनको उनका हाथ थामे, उनको सपोर्ट करे। लेकिन इनको ये लगता है ना कि ये चीज़ें वो आपसे एक्सपेक्टेड कर रहे हैं ना कि आप उनको सपोर्ट करेंगे, आप उनको सहारा देंगे, लेकिन क्यों देंगे आप? इस पर्सन ने आपके लिए अच्छा क्या किया है? ये भी उनको एक चीज़ बहुत ज़्यादा सताती है। ऐसी सोच ये पर्सन सोच रहे हैं या ऐसे विचार आ रहे हैं कि इन्होंने आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, तो अभी आप क्यों करेंगे? या फिर वो आपके बारे में ऐसा क्यों सोचे? ओके, लेकिन मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि कहीं न कहीं आपके दिल में इस पर्सन के लिए अभी भी जगह है। अभी भी इस पर्सन के बारे में आप सीरियसली सोचते हो, अभी भी इस पर्सन के करीब आना चाहते हो, ओके? यहाँ पर एक ट्विस्ट नज़र आता है, अचानक सडनली चीज़ें बदलने वाली हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ट्रैवलिंग की एनर्जी, सडनली पर्सन मतलब बैग लिया, चलते बने आपसे मिलने के लिए, इस टाइप की एनर्जी मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जितने भी हैं, वो यहाँ पर मिलते हुए मुझे नज़र आते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक नाइफ का सिंबल बना है, छुरी का सिंबल। ज़रूर इस पर्सन ने आपके साथ ना कट ऑफ किया था रिश्ता, ओके? और वो जोड़ना चाहते हैं या फिर आपका बर्थडे है या उनका बर्थडे है और उस वक़्त आप मिलने वाले हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। किसी का जन्मदिन है, आपका हो सकता है, उनका हो सकता है। सो उस वक़्त कहीं न कहीं मिलन होते हुए नज़र आता है। यहाँ पर एक फूल का सिंबल है, हो सकता है कि ये आपको फूल बहुत पसंद है, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, आपने बालकनी में बहुत सारे पौधे लगाए फूल के और ये पर्सन जब भी आपसे मिलते हैं तब भी वो कुछ ना कुछ फूल लेके आते हैं, बुके लेकर आते हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। आने वाली 6 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 6 मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है या फिर एंजल नंबर 666 को आप क्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो वीनस का है। ओके, शुक्र का है और शुक्र यानी कि प्यार, मोहब्बत, रिश्ता, रिलेशनशिप सब कुछ ठीक जब है तो शुक्र आपका अच्छा है। अगर रिश्ते टूट रहे हैं, शादी टूट रही है, आपके पर्सन आपके फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, कोई भी आपसे मतलब आपकी जज्बात को नहीं समझ रहा है, तो आपका शुक्र खराब है। ये रिश्ता जुड़ते हुए नज़र आता है, ओके? आप दोनों का रिश्ता जुड़ रहा है, ये पर्सन जोड़ना चाहते हैं, ये पर्सन आपको आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, ये पर्सन कहीं न कहीं आपके कदमों में गिरना चाहते हैं। मतलब इनकी हालत इतनी ख़राब है ना कि ये आपके पाँव पकड़ने के लिए तैयार हो जाएँगे। हो सकता है कल तक इस पर्सन को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था। कभी भी घमंडी इंसान सक्सेसफुल नहीं होता है, कभी नहीं। जिसको घमंड है बहुत ज़्यादा अपने ऊपर या फिर अपने प्रोफ़ेशन के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर, वो हमेशा गिर जाता है। ओके, सो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। पर्सन घमंडी हो सकते हैं। आज घमंड टूटा। आपने कभी देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि घमंडी इंसान हमेशा हार जाते हैं। घमंडी इंसान एक झटके में नीचे गिर जाते हैं। 1 सेकंड में सब कुछ तहस-नहस हो जाता है क्योंकि उनकी सोच गलत होती है कि मैं बेहतर, किसी और को वो इज़्ज़त नहीं देते। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको इज़्ज़त नहीं दी है। इनका राहु खराब था। ओके, कुछ भी जो भी मुँह में आ गया वो बोलते रहे आपसे या फिर आपकी कभी इज़्ज़त नहीं की है। ज़्यादा करके वो मेल है और आप फीमेल हैं। अगर आपकी इज़्ज़त नहीं की है तो इनका विनर्स तो खराब ही हो जाएगा। ओके, सो कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि आज ये ऐसे मोड़ पर हैं आपके पर्सन जहाँ पर उनको लगता है ना कि आप ही उनकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लेकर आ सकते हो। ओके? ये पर्सन शादी का नहीं, यहाँ पर बो है। ओके, जैसे कि टक्सडो सूट होता है ना, उसके ऊपर बो लगाते हैं, तो वो बो का सिंबल है, शादी का सूट। ओके, सो वो एनर्जी है, मतलब शादी, अगर आप शादी को लेकर सोच रहे हैं, तो डेफ़िनेटली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके, ये पर्सन ऐसी जगह पर है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। ओके, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इस वक़्त परेशान अपने ज़िंदगी में। मतलब ऐसे जॉब में फँसे हैं जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है या काम का बोझ इतना है जहाँ पर उनको लगता है कि अरे यार क्या हेक्टिक शेड्यूल है या फिर ये पर्सन किसी मुसीबत में फँसे हुए हैं, इनके ऊपर कर्ज़ा आ गया, पैसे के मामले में फँसे हुए लगते हैं मुझे। ओके, तो कुछ सेलिब्रेशन नहीं है, कुछ हैप्पीनेस नहीं है इस पर्सन की ज़िंदगी में और ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास, सैड ऐसे एनर्जी में मुझे इस वक़्त वो दिखाई देते हैं। इस पर्सन की राशि कैंसर हो सकते हैं, कर्क राशि, पाइसेस मीन राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
उसके बाद सैजिटेरियस, धनु राशि हो सकती है। ओ माय गॉड, रोमांटिक फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा। ओके, पर्सन अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ओके, पूरी एनर्जी लगाएंगे आपको पाने के लिए, रिलीज कर रहे हैं। ये पर्सन हीलिंग प्रोसेस में है, आपका रिश्ता हीलिंग प्रोसेस में ही है। ओके, नेगेटिव एनर्जी, जितने भी ब्लैक थी एनर्जी आप दोनों के दरमियान, वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब किसी ने ब्लैक मैजिक करके आप दोनों को अलग किया था, वो पावर ख़त्म हो चुकी है, पावर ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि ईश्वर के सामने ब्लैक मैजिक नहीं टिकता है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि ब्लैक मैजिक कैसे ख़त्म होगा, ईश्वर के सामने ब्लैक मैजिक नहीं काम करता है। ईश्वर की शक्ति जो है, महादेव जी की शक्ति जो है, वो सबसे पावरफुल है। हनुमान जी की शक्ति, गणेश जी की, जीसस की, ओके, अल्लाह की, ये सबसे पावरफुल है। वो ब्लैक मैजिक को एक झटके में ख़त्म करती है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर देखें, आप दोनों के दरमियान जो इतनी आग जली, इतनी प्रेशर के साथ आग जली कि दोनों में जो भी था, जो भी गंदगी थी, जो भी ब्लैक एनर्जीज थी, नेगेटिव एनर्जीज, वो जलकर खाक हो गई। अभी जो यहाँ पर है वो रीयूनियन एनर्जी है। अभी जो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, रॉकेट जैसे सिंबल दिखाई देता है, ये ड्रॉप, ऐसे कि आप दोनों के बीच का रास्ता जो ब्लॉक था वो खुल गया है, रास्ता खुल गया। अभी पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, इनके कदम आपकी तरफ बढ़ेंगे, इनकी सोच बदल रही है, इनकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस पर्सन को लगता है ना कि आप उनकी दुनिया हो। अभी उनको दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी अहम नहीं लगती, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती। सबसे पहले जो चीज़ इनको लगती है इम्पोर्टेंट, वो है आपके साथ रिश्ता। इस पर्सन को जो पहली सोच थी ना इस पर्सन की कि तुम मेरे सब कुछ हो या तुम मेरे सब कुछ हो, वो सोच अभी है फिर से। ये पर्सन के नाम का पहला लेटर जी हो सकता है, जैसे कि गायत्री, गणेश, गोपाल, ओके। जी से मुझे घनश्याम, सो जी से मुझे नज़र आता है। उसके साथ साथ मुझे वाई लेटर, उसके बाद जेड लेटर दिखाई देता है। यू लेटर, उर्वशी नाम हो सकता है, उमेश नाम, उपेंद्र नाम हो सकता है, ओके। वाई से योगेश हो सकता है। के यहाँ पर दिखाई देता है मुझे, ओके। एल लेटर दिखाई देता है, पी लेटर दिखाई देता है, नंबर 2 दिखाई देता है मुझे, नंबर 7, नंबर 17, नंबर 11, नंबर 13, ओके, नंबर 9 मुझे दिखाई देता है। एंजल नंबर अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 333 मुझे दिखाई देता है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। एंजल नंबर 333 पॉजिटिवली मुझे दिखाई देता है। 333 मैरिज को बता रहा है या रिश्ता आगे बढ़ने के बारे में बता रहा है, ओके। आप दोनों का रियूनियन होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही मुझे दिखाई देता है, ओके। स्ट्रांगली मुझे ट्विन फ्लेम्स आप दोनों हो, ऐसा ही मुझे दिखाई देता है। आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक साइकिल थी, वो ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आती है। और पर्सन वही चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता फिर से पहले जैसा हो। इस आप दोनों के दरमियान जो कांटे थे, किसी ने बिछाए थे, कांटे ही कांटे, वो कहीं ना कहीं बदल रहे हैं, फूल में बदलाव हो रहा है, ओके। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, इस पर्सन की सोच में बदलाव आ रहा है। अभी आपकी ज़िंदगी में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। यस, क्रिसमस का सिंबल बन रहा है। क्रिसमस टाइम पर आप दोनों क्रिसमस पार्टी में मिलने वाले हो, या क्रिसमस टाइम पर आप मिले थे, फिर इस क्रिसमस पर आप मिलने वाले हो। क्रिसमस टाइम पर आप वैकेशन पर जा सकते हो, कहीं दोनों घूमने जा सकते हो, टाइम स्पेंड करेंगे, ओके। सो ब्यूटीफुल मोमेंट यहाँ पर, जैसे कि शादी का डेकोरेशन दिखाई देता है मुझे, ओके। आप दोनों की शादी होने वाली है, मंडप सजा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो हो सकता है कि पर्सन वो प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, मैरिज की प्लानिंग या मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, ओके। यहाँ पर परफ्यूम का भी एनर्जी मुझे दिखाई दे, परफ्यूम स्मेल, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है मुझे, या मुझे महसूस हो रही है ना, जैसे कि लेवेंडर स्मेल आ रहा है मुझे। ये यस, परफ्यूम कहीं ना कहीं ये वीनस को ही रिप्रेजेंट करता है, ओके। जो लोगों का वीनस स्ट्रांग होगा वो बिना परफ्यूम के घर से बाहर नहीं निकलते हैं। जिनका वीनस वीनस खराब है वो कभी सजना संवरना उनको पसंद ही नहीं आएगा, वो कभी परफ्यूम नहीं लगाएंगे। जिनका वीनस या शुक्र जिनका खराब है, आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग है या अभी बैलेंस में आ रहा है, आपको सजना संवरना बहुत पसंद है, और वो बातें इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत ज़्यादा एकदम स्टाइलिश रहते हैं, अच्छा खासा परफ्यूम यूज़ करते हैं, ओके। बहुत अच्छा, मतलब ऊपर से नीचे आपको बहुत एकदम टिप टॉप रहना पसंद है,
ओके, नाखून वगैरह सब कुछ अच्छे से काटना, बहुत वेल ग्रूम्ड हो सकते हैं आप, तो ये पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, खिंचाव है आपकी तरफ, खिंचाव है, ये पर्सन वही महसूस कर रहे हैं। आपकी खुशबू या फिर आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये ऐसे कह रहे हैं कि इनकी मत मारी गई थी कि इन्होंने आपको मतलब नज़रअंदाज किया, मतलब आसानी से आप सामने थे ना, तो जैसे कि चाँद अगर आपके पास है तो उसको छूने का मन नहीं करेगा, चाँद दूर है तो हमको सबको लगता है चाँद पर जाना है। सो वैसे ही मतलब इस पर्सन को जब आप करीब थे तो ओके, you were easily available, so there was no importance for you right now. This person is feeling very very connected. ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आप उनके पास है ही नहीं, आपकी ज़रूरत है इस पर्सन को। ओके, अभी जो गैप है यहाँ पर दोनों के बीच में जो हो चुकी है, या जो हॉलोनेस दोनों के बीच में आया है, उससे वो भरना चाहते, आपको हर खुशी देना चाहते। इनका इनका जैसे कि अभी जो अटेम्प्ट होगा ना आपके करीब आना या फिर आपको आपका दिल जीतना, वो मुझे लगता है फुल एंड फाइनल और हैप्पीनेस वाला होगा। ये पर्सन जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर की 27 तारीख इनकी बर्थ डेट हो सकती है। ओके, या फिर किसी भी महीने की 9 तारीख हो सकती है, 11 तारीख हो सकती है। ओके, जनवरी की 30 तारीख इनकी बर्थ डेट हो सकते हैं, या जनवरी की 22 मुझे यहाँ पर चैनल हो रही है, जनवरी की 12 हो सकती है, 11 हो सकती है। ओके, सो ये स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर कुछ बर्थ डेट्स चैनल हो रहे हैं इस वक्त। ओके, ये पर्सन ना इस यहाँ पर ग्रोथ दिखाई देते हैं, पेड़ का सिंबल बना हुआ है, मतलब हो सकता है कि छोटा सा पौधा था और बीच में फासले आ गए तो वो सूख गया, अभी फिर से उसमें बहार मुझे दिखाई देती है। ओके, आप दोनों का रिश्ता जुड़ते, आर लेटर, रश्मिका, रश्मि, रेहान, ओके, रोहन, रुपेश, ये सारे नाम मुझे आर लेटर से यहाँ पर महसूस हो रहे हैं। पर्सन आपके स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, आपके साथ ना ये किसी मंदिर में जाना चाहते हैं, कहीं होली प्लेस पर जाना चाहते हैं, दोनों साथ में कहीं ना कहीं, मतलब ये इनका मन बहुत बदल चुका है। मतलब होता है ना कि इंसान जब बहुत सारे पाप करता है, उसका लगता है ना कि बहुत हो गए पाप, अभी मुझे भगवान माफ़ नहीं करेगा, फिर वो भगवान का जाप शुरू कर देता है, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है कि सिर्फ आपके साथ इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, नहीं, इसके पहले भी उन्होंने किसी को दुख दिया होगा, इसके पहले भी किसी के साथ ब्रेकअप हुआ होगा, इसके पहले भी किसी का इन्होंने दिल तोड़ा होगा, इनसे बहुत सारी गलतियां हो गई, तो ये यहाँ पर जैसे कि भगवान मुझे माफ़ करो उस टाइप की एनर्जी में है। ओके, कहीं ना कहीं आपने उनको बहुत ज़्यादा सुधारने की कोशिश की है जिसे वो याद कर रहे हैं। ये पर्सन पास्ट में मल्टीपल रिलेशनशिप में रहे होंगे। ओके, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। बर्ड का सिंबल है, पर्सन यहाँ पर डेफिनेटली एक पिंजरे से निकल रहे हैं। ओके, यानी कि अपनी सोच के बाहर, मतलब जो सोच रहे थे ना उससे कुछ अलग हटकर सोच कर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। ओके, अपनी सोच इन्होंने जो रखी थी ना, लिमिटेड सोच थी, नहीं, अभी वो कुछ और सोच रहे हैं, अभी कुछ बेहतर सोच रहे हैं, अभी वो आपके जैसा कुछ सोचना चाहते हैं, या आपने जो जो चीज़ें कही हैं उसके ऊपर गौर कर रहे हैं। इस पर्सन को ये लगता है ना कि वक्त बहुत फास्ट जा रहा है और जो भी उनका एक्शन लेना है बहुत जल्द, क्योंकि हो सकता है ना कि वो जितना टाइम लगाएंगे उतनी प्रॉब्लम उनको होंगी, या उतनी तकलीफ़ें उनकी ज़िंदगी में बढ़ने वाली हैं, ये तो यहाँ पर दिखाई देता है मुझे। ओके, सो पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइजेशन एनर्जी में है कि वॉट एवर दिस पर्सन वॉन्ट्स टू डू, दे वॉन्ट टू डू इट राइट नाउ, अभी अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके, कल करे सो आज, आज करे सो अब, तो ये पर्सन को मतलब बहुत जल्द इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन होगा। अगर नो कांटेक्ट है तो कम्युनिकेशन, बातचीत होगी, पर्सन बातचीत करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर एक डॉग का सिंबल बना है, लॉयल रहना चाहते हैं, लॉयल्टी चेक देना चाहते हैं आपको कि देखो मैं बदल गया तुम्हारे लिए, या बदल गई, मैं अभी किसी और के साथ नहीं हूँ या किसी और के साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ, बस तुम्हारे लिए लॉयल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन की मन में आपको लेकर जो फीलिंग्स है, बहुत एक सीरियसनेस मुझे दिखा रही है, बहुत ज़्यादा सीरियस है पर्सन की। यहाँ पर आप कह सकते हैं ना कि पूरी तरीके से इन्होंने अपनी इमेज बदल दी है। ओके, जैसे कि हो सकता है कि फ्लर्ट करने का इनको बहुत शौक था, या आपको लगता था कि इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, किसी के और के साथ मतलब किसी और चक्कर में फंस ना जाएं, या फिर हो सकता है ऐसी आपकी फीलिंग्स हो सकती है।
तो ये आपको कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी इन अ सीरियस रिलेशनशिप, आपके साथ वो सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, कभी ना टूटने वाला। ओके, ये आपका सपोर्ट चाहते हैं, ये आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि दोनों एक ही प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। ओके, दोनों एक ही कंपनी में हो, दोनों एक ही प्रोफेशन में हो, दोनों टीचर्स हो, दोनों प्रोफेसर्स हो। ओके, दोनों जैसे कि लैबोरेटरी में काम कर रहे हो। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। या फिर दोनों जिम में हो, कुछ ना कुछ बिजनेस भी हो सकता है दोनों का, या दोनों मिलकर आगे बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। पार्टनरशिप में बहुत अच्छा कर सकते हैं आप, ये ऐसा ये पर्सन को लगता है कि आप अगर उनके पार्टनर बन जाएंगे, लाइफ पार्टनर बनेंगे और साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर, या जो भी जॉब या जो भी करें, तो कहीं ना कहीं सक्सेस है। आप लकी हो, आप एक लकी मस्कट हो इस पर्सन के लिए। मतलब बहुत बार प्रूव किया है कि आपके होने से इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बहुत मुसीबतों से आपने बचाया इस पर्सन। बहुत ही जल्द आना चाहते हैं। देखिए फ्लेम, देखिए यहाँ पर फ्लेम इतनी भारी है या फ्लेम इतनी तेज़ हो जाती है, ये कहने की कोशिश कि बार बार ये पर्सन आज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे, बहुत ज़्यादा याद कर रहे। एक तड़प है इस पर्सन की आपके टुवर्ड्स। देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। टैरो कार्ड से क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। ओके, ये पर्सन अभी रास्ता भटक चुके थे, वो सही रास्ते पर आ चुके हैं। ओके, महादेव जी, शिवलिंग, शिव जी की कृपा यहाँ पर आपके ऊपर है या इस पर्सन के ऊपर। इनके मूड स्विंग्स बंद हो चुके हैं। मतलब मूड था ना कि आपके, जब मूड किया आपकी तरफ आए, जब मन नहीं किया तो आपको ब्लॉक कर दिया। आज नहीं, आज ये महादेव जी की कृपा, मैंने पहले ही कहा था कि ये स्पिरिचुअल बन रहे पर्सन। डी अटैचमेंट पीरियड यानी कि आपसे अलग होने का वक्त खत्म हो चुका है। ये आपको लेकर सीरियस है, आपको लेकर फ्यूचर के बारे में सोच रहे, आपके साथ फ्यूचर कैसा होगा, प्लानिंग है, प्लानिंग कर रहे हैं पर्सन। ओके, ये पर्सन को लगता है कि आपके साथ फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। आप ही हो जिनके साथ उनको मैरिज करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। सो आने वाले 3 महीने में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। कुछ लोगों के लिए 1 से 2 हफ्ते में यहाँ पर कॉल, मैसेजेस, कम्युनिकेशन होने के चांसेस नज़र आते हैं। 7 दिन, आने वाले 7 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये पर्सन दूर हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि पर्सन ट्रैवल करके आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली आपको ऐसे मौके पर मिलने वाले हैं, जैसे कि क्रिसमस पार्टी अभी आ रही है तो क्रिसमस पार्टी हो सकती है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, किसी की शादी हो सकती है। तो ऐसे मौके पर ये आपसे टकराएंगे, आपसे मिलेंगे, और ऐसे मोमेंट पर जहाँ पर हर कोई खुश है। सो ये भी आपको अपने प्यार, अपने फीलिंग्स का इज़हार करना चाहते हैं, अभी रुकना नहीं चाहते, अभी चल पड़े हैं। ओके, इनका मन अभी रेडी है आपके टुवर्ड्स आने के लिए। ये यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आपको हर खुशी देना चाहते हैं। हो सकता है कि जिस वक्त ये पर्सन आपको छोड़कर गए उस वक्त इनके पास अच्छा जॉब नहीं था, पैसों का प्रॉब्लम था, या फिर बहुत ज़्यादा मुसीबतें थी, तो कहीं ना कहीं आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे और उसकी वजह से वो दूर चले गए। अभी वो सेटल हो गए, अभी वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का रिश्ता लेकर आना चाहते हैं, या आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। सो यस, यहाँ पर दोनों का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। नंबर 2, नंबर 7 लकी है, नंबर 14, नंबर 5 लकी है, नंबर 3 लकी है। राशियाँ जो यहाँ पर आई है उसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जिसमें कैंसर, कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो यस, 2, 3, 7, 5 नंबर्स यहाँ पर पॉजिटिव हैं। 6 नंबर आए, सिक्वेंस में आए, रिश्ता आगे बढ़ रहा है। जो भी आपका सपना है कुछ ही पल में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में सच होगा, या फिर जब आपको विश्वास लगेगा, इस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, डेफिनेटली वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। तो आज के रीडिंग में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।